हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। तो मेरा आज का टॉपिक है इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो इमेटिक्स क्या होते हैं, इमेसिस होती क्या है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इमेसिस क्या होती है। तो इमेसिस होती है एक्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू द माउथ। मतलब जब भी कोई फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है हमारे माउथ के थ्रू, जो भी हमारी बॉडी में, जो हमारे स्टमक में फूड होता है, उसका जो फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एमेसिस, और उसको हम वोमिटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑफ्टन प्रोसीडेड बाय नोजिया। नोजिया होता है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। तो पहले ऐसी फीलिंग आएगी हमें वोमिटिंग होने वाली है, उसके बाद जो है वो वोमिटिंग होगी, उसको बोलते हैं एमेसिस। नेक्स्ट है रैशनल रिफ्लेक्स, प्रिवेंशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ नॉक्सिस सब्सटेंस, लोकल गट रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट वोमिटिंग, एग्जांपल टॉक्सिन्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जैसे कोई टॉक्सिन चल जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो इमेसिस होती है, क्योंकि वो जाके जो है वो वहाँ पे जाके कोई रिएक्शन करता है, उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, या टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो उसकी वजह से जो है वो वोमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है इरेशनल रिफ्लेक्सेस, लेब्रिंथ एंड प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी, जब जब भी किसी को प्रेगनेंसी होती है, जो लेडी होती है, तो उसको जो है वो वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो उसको वोमिटिंग हो सकती है। तो वोमिटिंग होती कहते हैं कैसे है, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, और एक वोमिटिंग सेंटर होता है। तो जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, वहाँ पे जाके जब भी कोई ड्रग जो है वो एक्ट करती है, तो उसकी वजह से जो अभी जो हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनकी सिक्रीशन जो वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। जैसे इनका लेवल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो है वो वोमिटिंग होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन। तो ये सारे जो हैं वो, जो हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और सेरोटोनिन जो है 5-HT3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन M रिसेप्टर पे, मस्कुरानिक रिसेप्टर्स बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट है डोपामिन। तो डोपामिन जो है वो D2 रिसेप्टर पे पर जो है वो एक्ट करता है। तो ये जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है कि कैसे जो है वो, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वहाँ पे जो है हमारे जो कोई भी कंपाउंड है, चाहे वहाँ पे जाके कोई भी ड्रग है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, मैक्सिमम जितनी भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, उनसे जो है वो वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हमारे ब्रेन में जाती हैं, तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है वहाँ पे जाके एक्ट करती हैं, और उसकी वजह से जो है वो, जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, फिर हमारा हिस्टामिन हो गया, डोपामिन हो गया। जब इनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा इमेटिक सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो वोमिटिंग होती है। ये जो है वो पैथोफिजियोलॉजी दिखाई गई है, जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है उसमें, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, एंटिस एंटीसिपेटरी इमेसिस है, स्मेल। अगर हमें जो है वो कोई स्मेल आ रही है, और जो स्मेल है वो गंदी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साइड से हो गया, थाउट से हो गया, उससे भी हमें जो है वो वोमिटिंग आ सकती है। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर जैसे ही हमारी कोई एंटी कैंसर ड्रग एक्ट करती है, तो उसके बाद जो है वो सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो वोमिटिंग सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो जो एमेसिस है वो होती है, मतलब वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट है इमेटिक्स। दीज आर द रिक्वायर्ड व्हेन एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस हैज़ बीन इंजेस्टेड। तो इमेटिक्स जो होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, जो इमेटिक्स ड्रग्स होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं जब भी कोई केमिकल जो है वो, जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, जब हमारी बॉडी में चला जाता है, या टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी चीज़ की, तब जो है वो हम उसका यूज़ करते हैं इमेटिक्स, जिनको हम बोलते हैं। एक्यूट केसेस ऑफ पॉइजनिंग जो होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं इमेटिक्स। जैसे मान लो किसी पे कोई पेशेंट है, उसने गलती से जो है वो पॉइजन जो है वो इनटेक कर लिया है, तो हम जो है वो इमेटिक्स ड्रग देंगे, ताकि जो पॉइजन है वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाए। नेक्स्ट है अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन। अगर किसी को अल्कोहल की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है, तो भी हम यूज़ करते हैं इमेटिक्स। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द ईजोफेगस।
अगर कोई फॉरेन बॉडी जो है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, अगर वो इसोफेगस में है तो उसके रिमूवल के लिए भी हम इमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन केसेस ऑफ प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया। जो प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं इमेटिक्स। तो इमेटिक ड्रग्स यूजेस क्या क्या हैं? हेर्नियस में यूज़ होते हैं, एन्यूरिज्म में यूज़ होते हैं, सीवियर हार्ट डिसीज़ में यूज़ होते हैं, पेप्टिक अल्सर में, पल्मोनरी टीबी में होते हैं, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और यूट्रस, थ्रेटन्ड एबॉर्शन, बीग डिबाइलेटेड पर्सन्स। नेक्स्ट है इमेटिक ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इनकी? तो फर्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एपोमोर्फिन जो है डायरेक्टली स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और वोमिटिंग सेंटर। तो जो इमेटिक होते हैं, जो इमेटिक ड्रग्स होती हैं वो हमारी है एपोमोर्फिन। ये डायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेट करती है CTZ जो होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और जो वोमिटिंग सेंटर है उसको। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सली एक्टिंग जो है, इसमें हमारी ड्रग आती है एपिकुहाना। तो ये स्टिमुलेट करती है वोमिटिंग सेंटर को बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल म्यूकोसा विच स्टिमुलेट डिफरेंट फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व्स। नेक्स्ट है लोकली एक्टिंग। तो लोकली एक्टिंग जो है वो हमारी है एल्यूमिनियम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है अदर ड्रग्स में हमारी आती हैं मॉर्फिन, डिजिटेलिस, इमेटिन, एस्प्रिन, क्विनीन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। ये सारी जो हैं वो इमेटिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है हमारी इमेटिक ड्रग्स में एपोमोर्फिन और इपेकोहाना। तो एपोमोर्फिन जो है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, इसको IM देते हैं हम और सबक्यूटेनियस भी देते हैं। लोकल इफेक्ट ऑन GIT नॉट रिक्वायर्ड। लोकल इफेक्ट ऑन GIT नॉट रिक्वायर्ड। डोज इसकी देते हैं हम 6 mg और ये इंड्यूस करती है वोमिटिंग इन 5 to 10 मिनट्स। CNS डिप्रेसेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिसीज़ है तब जो है वो हम इसको नहीं देंगे जो हमारी एपोमोर्फिन ड्रग है। नेक्स्ट हमारी आ गई एपेकेकुहाना। तो कंटेन 2 अल्कलॉइड्स इमेटिन एंड सिफेलिन used as syrup. Ipecac produces effect in 15 minutes, act by irritating gastric mucosa and through CTZ center। तो ये जो CTZ है हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वहाँ पे जो है वो एक्ट करेगी और जो है वो वोमिटिंग जो है वो काउज करेगी। डोज देंगे 5 ml इन इन्फेंट्स, 10 to 15 ml इन चिल्ड्रन और 15 to 20 ml इन अडल्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन है करोसिव पॉइजनिंग, कैरोसिन पॉइजनिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट, मॉर्फिन पॉइजनिंग। अगर किसी को मॉर्फिन पॉइजनिंग है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है कोई, या कैरोसिन पॉइजनिंग है या करोसिव पॉइजनिंग है, तब हम इन दोनों को नहीं देंगे। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक ड्रग। तो 2 centers vomiting center and chemoreceptor trigger zone both near the floor of the fourth ventricle close to the vital center। तो vomiting center is within the blood brain barrier, CTZ outside the area postrema, they are connected together। तो ये जो है वो कनेक्टेड होते हैं टुगेदर। और जो हमारी एंटीमेटिक ड्रग्स होती हैं, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, रिमूवल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स टू हैव अल्टीमेट रिलीफ। तो जो हमारी एंटीमेटिक ड्रग्स होती हैं उनका एक्शन क्या होता है? जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वहाँ पे जैसे कोई ड्रग जो है वो बाइंड करती है तो उसकी वजह से जो है वो सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो जो वहाँ जैसे हमारे ड्रग हैं, अगर H1 क्लासिफिकेशन में जैसे हम आ जाते हैं तो हमारी क्लासिफिकेशन में हमारी आती हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव 5-HT एंटागोनिस्ट। तो जैसे ही वो ड्रग जो वो 5-HT पे जो है वो
जो हमारा कीमो रिसेप्टरी का जोन है वहाँ पे जाके एक्ट करती हैं, तो वो सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। तो जो हमारे एंटागोनिस्ट है, जैसे H1 एंटागोनिस्ट है या H1 एंटी हिस्टामिनिक है, तो ये जो है वो इनहिबिट कर देगा हिस्टामिन के जो हिस्टामिन का रिलीज होगा उसको इनहिबिट कर देगा, और जो एसिटाइलकोलिन का है उसको भी इनहिबिट करेगा। फिर जो हमारा सेरोटोनिन है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। उसकी वजह से जो है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा और वो वोमिटिंग कॉज नहीं करेगा। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीएमेटिक ड्रग्स। फर्स्ट है H1 एंटी हिस्टामिनिक, इसमें हमारी ड्रग आती है सिनेरिजिन, साइक्लिजिन, डाइफिनहाइड्रामिन। नेक्स्ट है मस्करैनिक एंटागोनिस्ट, इसमें हमारी आती है हायोसिन, तो स्कोपोलामिन बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओंडासेट्रन, ग्रेनिसेट्रन, डोलासेट्रन। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो हमारी आती हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट में। नेक्स्ट है D2 एंटागोनिस्ट। D2 में सब्सिट्यूट बेंजामाइड्स में हमारी आती है मेटोक्लोप्रामाइड, ट्राईमिथोबेंजामाइड। नेक्स्ट है बिटायरोफिनोन्स। बिटायरोफिनोन्स में हमारी आती है डोमपेरिडोन, ड्रोपेरिडोल। नेक्स्ट है फिनोथायजीन्स, इसमें हमारी ड्रग आती है प्रोक्लोर पैराजीन, प्रोमिथाजीन एंड थाई इथाइल पैराजीन। नेक्स्ट है कैनाबिनोइड्स। तो कैनाबिनोइड्स में हमारी आती है ड्रोनाबिनोल, नेबिलोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारी आती है डेक्सोमिथासोन एंड मिथाइल प्रिडनिसलोन। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपीन। बेंजोडाइजिपीन में हमारी आती है डाइजिपाम, लोराजिपाम। और नेक्स्ट है हमारी न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट। तो इसमें हमारी ड्रग आती है एप्रीपिटेंट एंड फोस एप्रीपिटेंट। ये दोनों जो है, एप्रीपिटेंट जो है वो ओरल फार्मूलेशन है और जो फोस एप्रीपिटेंट है वो है IV फार्मूलेशन। तो फर्स्ट है D2 एंटागोनिस्ट। तो D2 एंटागोनिस्ट जो है मेटोक्लोप्रामाइड हो गया हमारा, ट्राईमेट हो गए, और नेक्स्ट है ब्यूटाइरोफिनोन, डोमपेरिडोन वगैरह होगी जो भी है। नेक्स्ट है फिनोथाइजीन, इसमें हमारी आती है प्रोमेथाजीन एंड थाई इथाइल पैराजीन। तो फर्स्ट है हमारी मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो, ये जो है वो सब्स्टिट्यूट है बेंजामाइड का, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो D2 रिसेप्टर होते हैं उसको इसकी एंटागोनिस्ट है। तो जो है वो जो डोपामिन है उसको इनहिबिट करेगी ताकि उसकी सिक्रेशन इंक्रीज हो। इट इज़ अ पोटेंट एंटीमेटिक एंड प्रोकाइनेटिक एजेंट। एज एंटीमेटिक इट हैज़ पोटेंट एंटीमेटिक एंड एंटीनोजिया इफेक्ट, ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन CTZ ऑफ द मेडुला। नेक्स्ट है एज प्रोकाइनेटिक एजेंट इट कैन सेलेक्टिवली स्टिमुलेट गट मोटर फंक्शन, block D2 receptor in GIT and block the normal inhibitory effect of dopamine on cholinergic smooth muscle stimulation, increase motility। तो ये जो है वो जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वहाँ पे D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको इनहिबिट करती है जो हमारी मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग है। यूजेस क्या क्या हैं इसके? पोटेंट एंटीमेटिक, कंट्रोल स्लैश रिड्यूस वोमिटिंग ड्यू टू यूरेनीमिया, रेडिएशन, वायरल गैस्ट्रो, एंटी कैंसर ड्रग्स, माइग्रेन, पोस्ट ऑपरेटिबिलिटी एंड प्री ऑपरेटिबिलिटी। तो जैसे किसी को जो है वो, अगर जैसे कोई रेडिएशन की वजह से अगर किसी को वोमिटिंग होती है, एंटी कैंसर ड्रग की वजह से वोमिटिंग होती है, तो जो मेटोक्लोप्रामाइड है वो उसको इनहिबिट करती है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है इसकी? rapidly absorbed from GIT and after oral administration, undergoes a high degree first pass metabolism. It is excreted in the urine as free and as metabolite. It is also excreted in the breast milk. डोज इसकी कितनी देंगे हम? तो इसकी डोज देंगे 10 to 20 mg ओरली, और IV जो है वो एवरी 6 आवर। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? तो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं डायरिया, बाउल अपसेट, ड्रोजीनेस, फटीग, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, गाइनेकोमेस्टिया, ग्लैक्टोरिया,
impotence and menstrual disorder due to increased prolactin level, extrapyramidal reaction with facial and skeletal muscle spasm। तो जो एडवर्स इफेक्ट है मेटोक्लोप्रामाइड के वो हैं जो रेस्टलेसनेस होगी, बाउल अपसेट होगा, डायरिया होगा, ट्रोजिनेस होगी, फटीक होगी, डिजीनेस होगी, रेस्ट एंजाइटी होगी, और गायनेकोमेस्टिया जो है वो भी इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारी ट्राईमिथो बेंजामाइड। तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड है, एंटीमेटिक लाइक मेटोक्लोप्रामाइड, और ये भी जो है जो हमारा D2 एंटागोनिस्ट होते हैं रिसेप्टर, उन जो D2 रिसेप्टर होते हैं उनकी एंटागोनिस्ट है ये, और उनको एंटागोनाइज करती है, और जो डोपामिन है उसके लेवल को डिक्रीज करती है हमारे ब्रेन में ताकि वोमिटिंग ना हो। नेक्स्ट है ड्रग फिनोथायाजीन। Phenothiazines are antipsychotic with potent anti-emetic property due to D2 antagonist and antimuscarinic properties. Sedative property due to antihistaminic property. Mainly used as antiemetic in severe nausea and vomiting. Main adverse effect EPS sedation, postural hypertension. नेक्स्ट है ब्यूटाइरोफिनोन्स। तो जो ब्यूटाइरोफिनोन्स है ये भी हमारी D2 एंटागोनिस्ट है। तो जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको एंटागोनाइज करती है, और जो डोपामिन का लेवल है उसको डिक्रीज करती है ब्रेन में, और प्रिवेंट करती है जो इमेसिस होती है उसको प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है उसमें हमारी ड्रग्स आती हैं ऑन्डनसेट्रन, ग्रेनिसेट्रन, डोलासेट्रन, पेलोनोसेट्रन। तो एक्ट एज एंटीएमेटिक बाय selectively blocking central 5-HT3 receptor in vomiting center and chemoreceptor trigger zone, and mainly by blocking periphery 5-HT3 receptor on intestinal bagel and spinal afferent fibers। तो जो हमारी 5-HT3 एंटागोनिस्ट होते हैं ये जो हैं वो 5-HT3 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, मतलब उनको ब्लॉक करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं वोमिटिंग सेंटर और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और जो हमारी इंटेस्टाइनल बेगल एंड स्पाइनल एफरेंट फाइबर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर्स। तो उनको जो है वो ये ब्लॉक करते हैं, और उसकी वजह से जो है वो एमएससी जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इनका जो है जो ये हमारी ऑन्डनसेट्रन ड्रग है इसका जो है वो डोपामिन और मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो हैं इनका फार्माकोकाइनेटिक क्या है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इनका, और टी हाफ जो है वो 4 to 9 आवर्स होता है ऑन्डनसेट्रन ग्रेनिसेट्रन का, और जो पेलोनोसेट्रन है उसका 40 आवर्स होता है। गिवन वंस और ट्वाइस डेली ओरली और इंट्रावेनसली, excreted by liver and kidney, no dose reduction in renal efficiency but needed in hepatic insufficiency। नेक्स्ट है यूजेस क्या है इसके, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग जो होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट रेडिएशन नोजिया एंड वोमिटिंग, तो उसमें भी जो है वो हम यूज़ करते हैं ऑन्डनसेट्रिन। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, तो एडवर्स इफेक्ट हैं इसके एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल, headache, dizziness and constipation। All three drugs cause prolongation of QT intervals but more pronounced with dolasetron। नेक्स्ट है H1 एंटीहिस्टामिनिक एंड मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। तो जो H1 है उसमें हमारी आती है सिनेरिजिन, साइक्लिजिन एंड डाइफिनहाइड्रामिन इन इट्स। तो ये जो है वो हमारे H1 रिसेप्टर जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करती है और उनको एंटागोनाइज करती है ताकि जो हिस्टामिन है उसके
लेवल जो मतलब उसका रिलीज़ ना हो पाए और हिस्टामिन जो है वो बॉडी में रिलीज़ ना हो, ब्रेन में रिलीज़ ना हो। जैसे वहाँ पे ब्रेन में वो रिलीज़ होता है तो वो एमिसिस कॉज करता है, अगर हम उसको प्रिवेंट कर देंगे तो एमिसिस नहीं होगी। दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिप्रेशन ऑफ कंडक्शन इन वेस्टिब्यूलो सेरिब्रल पाथवे। नेक्स्ट है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, तो इसमें हमारी ड्रग आती है हायोसिन। अब नेक्स्ट आ गया इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या हैं। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, वेस्टिब्यूलर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन मोशन सिकनेस बाई क्रेनियल नर्व्स। 8 रिच इन कोलिनर्जिक M1 एंड हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर, इफेक्टिव फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग एंड मोशन सिकनेस। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स में भी हम यूज़ करते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक। जो हायोसिन है यूज्ड एज ए ट्रांसडर्मल पैच फॉर मोशन सिकनेस, तो मोशन सिकनेस के लिए जो है वो हायोसिन के जो है वो ट्रांसडर्मल पैच जो हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैक्लोजिन इज़ लॉन्ग एक्टिंग सो यूज़फुल इन सी सिकनेस, तो मैक्लोजिन जो है वो सी सिकनेस में भी हम यूज़ करते हैं। सिनेरिजिन आल्सो हैज़ एंटीबटाइगो इफेक्ट, अगर किसी को जो है वो चक्कर आ रहा है तब भी हम जो है वो सिनेरिजिन जो है वो यूज़ करते हैं। एक्ट बाई इनहिबिटिंग इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू वेस्टिबुलर सेंसरी सेल्स फ्रॉम एंडोलिम्फ, तो सिनेरिजिन जो है इसका जो है वो एंटीबोडाइको इफेक्ट भी है। नेक्स्ट है हमारी कैनाबिनोइड्स, तो कैनाबिनोइड्स में हमारी नेबिलोन आती है और ड्रोनाबिनोल आती है। तो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल मेन psychoactive chemical in marijuana, complete absorption on oral administration, significant first pass effect, metabolites excreted slowly over day to weeks in feces and urine। तो जो ड्रोनाबिनोल है ये जो है वो जो मैरिजुआना है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एक्ट एज एंटीमेटिक एंड appetite stimulant in addition to psychoactive action, mechanism of action is not clear, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियर नहीं है इतना, पर इसका जो है वो एंटीमेटिक इफेक्ट आता है और ये जो है जैसे कैंसर कीमोथेरेपी जो होती है उससे जो इंड्यूस होता है नोजिया और वोमिटिंग, तो उसमें जो हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारी आती है डेक्सोमिथासोन एंड मिथाइल प्रेडिनिसलोन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी क्लियर नहीं है और ये इन्हांस करती है एक्शन ऑफ 5-HT3 एंटागोनिस्ट इन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग में। नेक्स्ट है डाइजिपाम बेंजोडाइजिपीन में इसमें दो ड्रग्स आती हैं डाइजिपाम और लोराजिपाम, यूज्ड प्रायर टू कैंसर थेरेपी टू रिड्यूस एंटीसिपेटरी वोमिटिंग, तो जब भी हम कोई एंटी कैंसर थेरेपी देते हैं एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो उससे पहले जो हम बेंजोडाइजिपीन देते हैं ताकि वोमिटिंग ना हो। वोमिटिंग काउज्ड बाय एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है कई बार पेशेंट को तो उसकी वजह से जो है वो वोमिटिंग हो जाती है, तब हम देते हैं बेंजोडाइजिपीन्स। नेक्स्ट है न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट, तो इसको जो हम ओरली देते हैं और ये क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और इसका टी हाफ जो है वो 11 आवर है, मेटाबोलाइज बाई हिपैटिक, जो लीवर होता है उसमें इसका मेटाबॉलिज्म होता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो है ये एक्ट करती है सेलेक्टिवली ब्लॉक NK1 रिसेप्टर इन एरिया पोस्ट्रेमा, नो इफेक्ट ऑन सेरोटोनिन डोपामिन और कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, तो जो न्यूरोकाइनिन है वो NK1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है और बाकी किसी भी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करती है और अपना इफेक्ट शो करती है एज ए एंटी इमेटिक। नेक्स्ट है एप्रीपिटेंट, तो नॉन पेप्टाइड सेलेक्टिव न्यूरोकाइनिन टाइप 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो एप्रीपिटेंट है वो जो है वो न्यूरोकाइनिन टाइप 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये एक्ट करेगी NK1 रिसेप्टर के ऊपर और उसकी वजह से जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड एक्टिविटी इज इन डिलेज इमेसिस इन प्री क्लिनिकल स्टडीज, तो NK1 रिसेप्टर के ऊपर जब भी ये एक्ट करेगी तो ये जो इमेसिस होगी उसको डिले कर देगी। यूज इन कम्बिनेशन विच 5-HT3, तो जो हमारे न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं उनको हम जो है 5-HT के साथ कम्बिनेशन में देते हैं।
और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? फटीग, डिजीनेस, डायरिया, एंजाइम इनहिबिशन, एप्रीपिटेंट डिक्रीज इन पेशेंट टेकिंग वारफेरिन। तो नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस क्या है एंटीमेटिक्स के? मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं हम हायोसिन, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे सिनेरिजिन, वोमिटिंग ड्यू टू यूरेनिमिया रेडिएशन, वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लीवर डिसीज, माइग्रेन, वोमिटिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी में हम यूज़ करेंगे मैक्लिजिन विद विटामिन B6। ये सारे जो हैं वो इनके यूजेस हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक ड्रग्स। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो इमेसिस है वो कैसे होती है और उसके जो एंटीमेटिक ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या हैं और वो कहाँ पे जाके जो अपना एक्शन शो करते हैं और उसकी वजह से जो है वो प्रिवेंट करते हैं इमेसिस को। सो थैंक यू।